नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मानव क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1.2 को, जिसमें हमको देखना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए किनको, इस संख्याओं को। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, इनको गुणनफल के रूप में हमें इन संख्याओं को व्यक्त करना है। सबसे पहले हमको जानना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहले उससे भी पहले जानते हैं कि अभाज्य क्या होती है, यानी अभाज्य क्या है। अभाज्य संख्याएं आप सबने सुना होगा कि अभाज्य संख्याएं, लेकिन हमारे दिमाग में आता है अभाज्य संख्या क्या होती हैं। हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं अभाज्य संख्या में और विषम संख्याओं में। आज हम इसको पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ पर हम समझते हैं अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक का खुद का छोड़कर, यानी एक को और खुद को छोड़कर किसी तीसरे का भाग ना जाए। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें एक का भाग चला जाए और खुद का चला जाए और किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाए, उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जिस प्रकार हमारे पास है 3 क्या है, एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें एक का जाएगा भाग और खुद 3 का ही आएगा, इसके अलावा इसमें किसी और का भी नहीं आएगा। देखते हैं, देखो जैसे हम इसमें 3 का एक का भाग देते हैं तो पूरा पूरा 3 चला जाएगा, यानी 0 बच जाएगा, और 3 का देंगे इसमें भाग तभी हमारे पास 0 बचेगा। तो देखा हमने 3 है, लेकिन अब इसमें हम 2 का देखें भाग, तो हमारे पास 1 से इस पर बच रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर अभाज्य संख्या में क्या हो रहा है कि जो खुद का और एक का ही भाग जा रहा है और किसी का भाग नहीं जा रहा है, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज होता है, हम अभाज्य संख्या और विषम संख्या को समान मान लेते हैं, लेकिन वो अभाज्य संख्या और विषम संख्याएं समान नहीं होती हैं, क्योंकि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें खुद का और एक का भाग जाए और किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाए पूरा पूरा, उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या हम समझते हैं जिस प्रकार होती है। पहली अभाज्य संख्या होती है 2। देखो 2 में देखेंगे, अब 2 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 2 एक सम संख्या है लेकिन विषम नहीं है, और यहाँ पर हम देखेंगे 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है सम होने के साथ साथ में। तो देखेंगे 2 में एक का भाग जाएगा, 2 का खुद का जाएगा और इसके अलावा किसी और का नहीं जाएगा, इसलिए ये क्या संख्या है, अभाज्य संख्या। दूसरी होगी हमारे पास में 3, तीसरी होगी हमारे पास में 5, 7, 11 डॉट 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 ऐसे क्या चल जाएंगे। तो ये अभाज्य संख्याएं मैं लिख देता हूं यहां पर, जिनमें एक व खुद को छोड़कर किसी और का भाग ना जाए, यानी पूरा पूरा भाग ना जाए, वो कैसे कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब हमारा प्रश्नावली 1.2 में हमारा जो पहला सवाल है उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम समझ चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनमें एक का खुद का भाग जाए और किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाए, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब इनको क्या करना है कि हमारे पास जो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 140, दूसरी है 156, तीसरी है 3825 और चौथी संख्या है हमारे पास में 5005 और पांचवी संख्या है हमारे पास में 7429। अब हमको क्या करना है कि इनको पहले इनके फैक्टर करने हैं, यानी इनका गुणनखंड करने हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे। तुम्हारी पहली संख्या है, हम सब जो लास्ट की कक्षाएं हैं यानी 9th 8th इनमें सीख चुके हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो पहली संख्या हम 140, यहाँ पर हम देखते हैं 140 के गुणनखंड करते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर इस प्रकार हम करेंगे 140 के गुणनखंड। अगर किसी को कंफ्यूज होता है गुणनखंड करने में, उनके लिए मैं बता दूं कि जो गुणनखंड करते हैं तो उनको हम देखते हैं अभाज्य संख्याओं से, यानी पहले हम देखेंगे 2 से, अगर 2 से उसका भाग नहीं जाएगा तो हम देखेंगे 3 से, 3 से भी नहीं आएगा तो 5 से, 5 से भी नहीं आएगा तो 7 से, उसके बाद हम 11 से, ऐसे संख्याओं से भाग देकर देखते
देते हैं। ऐसे हमारे पास में 10 है, यानी सबसे छोटी संख्या लेते हैं 4। अब 4 का गुणनखंड करने तो क्या करेंगे, हम शुरुआत करते हैं 2 से, 1 से नहीं 2 से। तो 2 से शुरुआत करेंगे, यानी भाग देंगे इसमें 2 का, तो 2 का भाग 2 आ जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, 2 का भाग दोबारा देंगे तो 1। अब क्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या लेके देखते हैं 6। अब 6 में हम करेंगे क्या, 2 से शुरुआत करेंगे तो 2 का भाग ना जाए तो हम 3 पर जाएंगे, और 3 का भाग ना जाए तो हम 5 पर जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 2 से, तो 2 का भाग चला जाएगा 6 में 3 बार। अब 3 में 2 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, 3 का खुद का जाएगा। अब एक हमारे पास में बड़ी संख्या लेते हैं, देखते हैं 24। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2 से, 2 1 2, 2 2 4। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 12 में 6, फिर 2 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1। जब तक नीचे 1 ना आए तब तक हम इससे गुणनखंड करते जाते हैं। हम देखते हैं कि सबसे शुरुआत करते हैं 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे संख्याओं से इसके गुणनखंड करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास में संख्या 140 की जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे कि 140 सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, 2 से। अगर किसी को तकलीफ हो, यानी किसी को परेशानी हो इसको डायरेक्ट हल करने में, तो हम क्या करेंगे, जो हमने कल सीखी थी भाग विधि, और यानी जो एचसीएफ हमने ज्ञात किया था एल्गोरिथम का, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देते थे, उसी प्रकार क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या दी हुई है उससे हम क्या करेंगे, 2 का भाग देकर देखेंगे। और सीधी सी बात, हमें तो कोई 2 का भाग वहां पर देकर देखेंगे जहां पर संख्या पे लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो संख्या में क्या करेंगे, हम सीधे 2 का भाग देंगे, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा 2 का। यहाँ पर 0, मैं रिपीट करता हूँ, 0 2 4 6 8। आज वहां पर क्या करेंगे, 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2 से, तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 0। तो हम यहाँ पर भाग देंगे 140 में 2 से, तो देखेंगे 2 7 14, 0 ये 0 ये आ गया। तो कितनी बार है, 70। 2 से भाग करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 70। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 70 में भाग देंगे 2 से, क्योंकि इसके पीछे भी 0 आ रहा है। 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 5 10। यहाँ पर कितना आया, 2 से भाग करने पर दोबारा से 35। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसके पास में 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसके पीछे आ रहा है 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 के बाद कहां पर आते हैं, हम 3 पर। तो 3 से भाग देकर देखेंगे इसमें, यहां पर देखते हैं बिल्कुल 0 से शुरुआत करते हैं हम। 3 से जब भाग देके देख रहे हैं, 0 3 अब देख रहे हैं 3 से इसका भाग नहीं जा रहा है, तो हम किस पर जाएंगे, 3 के बाद में 5 पर। तो हम यहां पर देंगे इसमें 5 का भाग, क्योंकि 3 से इसका भाग पूरा पूरा नहीं गया है। तो 5 7 35, ये आ गया 0। अब हमने क्या किया, 3 से नहीं गया 2 के बाद में, हम कहां पर आए, 5 पर। तो 5 से भाग दिया तो वो यहां कितनी बार गया, 7 बार। अब हम जानते हैं ना 7 2 से घटता है, ना 3 से, ना 4, ना 5 से। 7 सीधे 7 से ही भागित होता है पूरा पूरा, तो ये 7 जाएगा 7 से। अब हमको क्या दिया है सवाल में, सवाल में दिया हुआ है कि हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। यानी क्या करना है कि इनके गुणनखंड के रूप में लिखना है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि हमारे पास में दो संख्याएं हैं, एक सी गुणनफल में गुणा में, यानी 2 गुणा 2 है, या ऐसे मानो हमारे पास में ए दो एक से समान संख्याएं, इन पर क्या होता है कि इन पे घात 1 होती है, यानी ये a है तो ये खाली नहीं है, इसके ऊपर भी कितनी घात है 1, इसके ऊपर भी कितनी घात है 1। इसमें एक नियम चलता है कि जब गुणा होता है दो समान संख्याओं का, उनकी घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहां देखेंगे a के ऊपर कितनी घात है 1, दूसरी वाली a के ऊपर कितनी घात है 1, यानी दोनों समान संख्या है, तो एक इसका बेस आ जाएगा और दोनों घातें आ जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 1 + 1, तो 1 की घात कितनी हो जाएगी 2। ये इसका छोटा सा नियम है, लिख लो इसको। तो इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसके 140 के कितने गुणनखंड आए, 2 × 2
5 गुणा 7, तो कितना आया? अब देखते हैं यहाँ पर 2 और 2 समान है, यानी एक ही तरह है, तो 2 के ऊपर भी घात देंगे, इस बार 2 के ऊपर भी घात है, तो क्या लिखेंगे? 2 के ऊपर घात हो जाएगी 2, 5 तो अकेला ही है और 7 भी अकेला ही है, यही इसका उत्तर है सही। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले समझा कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनमें एक का खुद का भाग जाए और तीसरी संख्या भाग ना जाए। तो यहाँ पर देखेंगे जो अभाज्य संख्याएं थी उनका हमने क्या किया, यहाँ पर इससे गुणनफल किया, उसके बाद में उनके अभाज्य संख्याओं के रूप में हमने लिख दिया। इसका दूसरा सवाल है 156, इसको भी हम नहीं करते हैं, 156 का फैक्टर काटेंगे। अब हम जान चुके हैं कि हम गुणनफल कैसे करते हैं। तो इसमें 6 आ रहा है पीछे, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 7 14, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 8 16। फिर इसमें भाग देंगे 2 का, तो 8 आ रहा है पीछे, 2 के 6, 2 में 18। अब इसमें कितना आ रहा है? 9। जब 9 आता है तो हम देखते हैं 3 से भाग देकर इसमें पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर इसमें 3 से जा ना जाए तो हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें 3 से भाग देंगे, 3 एक 3 और 3 दिया 9। अब देखिए 13 क्या है? अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 13 से ही भागित होती है, यानी इसका भाग सिर्फ 13 से ही आता है और 1 से आता है और इसके अलावा किसी से नहीं आता है। तो कितनी हो गई है? 1। तो जो दूसरा सवाल है हमारे पास में, हमारे पास संख्या दूसरे सवाल की कितनी है? 156 की। जो निकल कर आया है मान वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो 2 गुणा 2, इसकी बात 1 है, इसकी बात 1 है, कितनी होगी? 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो कंफ्यूज हो रहा होगा हमारे दिमाग में कि हम देख रहे होंगे ये अभाज्य संख्या है, हाँ ये अभाज्य संख्या है, ऐसे हमको इनकी गुणनफल के रूप में लिखना है। इनको हमको देखना है कि ये देखो 3 में सिर्फ 3 का जाता है और 1 का भाग जाता है, 13 है, 13 में सिर्फ 13 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो क्या है? एक अभाज्य संख्या है और ऐसे ही गुणनफल के रूप में हमको क्या करना है? लिखना है। तो हमारे पास में तीसरा सवाल है, ये तीसरे सवाल का हम क्या करते हैं? यहाँ पर गुणनफल करते हैं, इधर यहां करते हैं, इसको भी मिटा देता हूं मैं, इसके 38 25। यहां देखेंगे हम इसमें एक संभावना प्रकट करते हैं कि जब इसमें पीछे 5 है तो इसमें 3 से भाग चला जाएगा। तो देखते हैं 3 से भाग देकर 2 से तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें 5 है पीछे, 3 एक 3 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21, 3 5 15। अब किसी को समझ में ना आ रहा तो ऐसे भाग देके देख ले वो 38 25 में 3 का, 3 एक 3 0 8 और 3 दूनी 6, 2 2 और 3 7 21, 1 5 और 3 5 15। तो ये आ गया 1275, उतना ही आया हमारे पास में। तो इसमें 12 से 3 से जाएंगे क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, तो 3 चक 12, अब 7 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब इसमें देखेंगे 3 का देकर देखेंगे तो देखते हैं यहाँ पर पूरा पूरा जाता है कि नहीं। यहाँ करता हूं मैं 425 में 3 से देके देखता हूं क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। तो इसमें देखेंगे 3 से जाएगा कि नहीं, 3 एक 3 1 दूनी चतुर जाएगा, तो ये 3 चक 12 0 5, इसमें पूरा पूरा नहीं आ रहा है 3 का, तो हम क्या करेंगे 3 के बाद कहां पर जाते हैं? 5 पर। तो हम कैसे देंगे? 5 से, तो 5 × 40 2 और 5 × 25, फिर दोबारा से 5 से देंगे, 5 × 5 5 × 7 35। अब ये 17 आ गया, 17 तो 17 से ही घटेगा। तो इसका क्या हुआ? ये गुणनफल हुआ इसका, यानी 38 25 का हमारे पास में यहाँ आएगा। यहाँ मैं सीधे लिख देता हूँ 38 25 का कितना आ रहा है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो कितना आ जाएगा? देखो 3 की घात 1 इस वाले की, इसके भी एक, इसकी भी 17 अकेला है, तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, यही इसका उत्तर है। अब इसमें जो अगला सवाल है
वो है हमारे पास में 5 4 5। तो यहाँ पर करते हैं सवाल को, इसको भी मिटा देता हूं मैं। ये तो समझ में आ चुका होगा आपको अभाज्य संख्याएं। क्योंकि मैं बिल्कुल आसानी से समझ चुके हैं कि ये संख्या क्या होती है। अब इसमें 14 सवाल है हमारा, 5 4 5। इसके भी हम यहाँ पर साइड में गुणनखंड करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पीछे 5 आ रहा है, तो क्या करते हैं हम 3 से भाग देकर देखते हैं इसमें कि संभावना जताते हैं कि 3 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर देकर देखते हैं इसमें हम 3 का 3 2 और 3 का 18 2 पर 3 का 18 2, यानी सिर्फ 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो हम 3 के बाद कहां पर आते हैं 5 पर। यहाँ पर हमको देखना है, रटना नहीं है कि हमको 3 की वजह से 5 आ रहा है 5 से आएगा। देखना है, समझकर चलना है कि हमको क्या करना है इसमें। तो 3 से नहीं गए तो किससे आएगा 5 से। 5 का 5, ये 2 0 1। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें किससे आएगा, अब इसमें 1 आ रहा है पीछे, या तो 3 से तो नहीं आएगा। अब 5 से आगे वाली संख्या से ही आएगा। तो 5 से आगे संख्या कितनी आती है 7। तो हम 7 से भाग देकर देखेंगे इसमें 7 का 7 3 7 4 28 2 7 के 21 कितना आ गया 143। कितने में से भाग देने पर 7 से भाग देने पर कितना आया 143। इसमें यहाँ पर हमने 7 से भाग दिया तो कितना है 143। अब 143 भाग करेंगे इसमें तो किससे आएगा 143 हमारी संख्या है, वो देखेंगे कितने से संख्या जाएगी। अब 143 जो 7 से तो नहीं आ रही है, तो 7 के बाद कितने देखते हैं 11 से ये 11 से चली जाएगी। देखो 11 से भाग चला जाएगा इसमें 11 का 11, यहाँ से 3 बचेंगे 11 से 33 और फिर ये 13 से घटेगा एक बार। तो इसमें देखो 5 4 5 से कितने गुणनखंड आए 5 4 5 का यहाँ पे लिख देता हूं मैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यहाँ पर देखते हैं ये सारी चारों संख्याएं हमारी अलग अलग हैं, यानी चारों अभाज्य संख्याएं अलग अलग हैं, तो उनके घात के रूप में हम नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। अब हमारे पास में लास्ट सवाल बचता है, पहले सवाल का जो लास्ट बचता है वो है हमारे पास में 7429। यहाँ पर इसके हम गुणनखंड करते हैं। जो पीछे 9 आ रहा है तो हम क्या करते हैं संभावना जताते हैं कि इसमें 3 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो देखते हैं इसमें 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है पूरा पूरा। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 3 7 21 19 नहीं जा रहा पूरा पूरा इसमें 3 से। तो हम किस क्या करते हैं 7 से भाग देकर देखते हैं कि 7 7 से भी नहीं आएगा इसमें पूरा पूरा। और अब इसमें क्या करेंगे 7 से भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम 11 से देके देखेंगे और 11 से 66 8 11 77 12 12 में तो 7 से घटेंगे तो कितने बचेंगे 5, यानी ये 11 से पूरा नहीं जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम ये कितने से घटेगा तो 11 के बाद 13 से देखेंगे 13 के बाद 13 से भी नहीं जाएगा शायद, जब ये शायद जाएगा 17 से। यहाँ देखते हैं 17 17 चौक 68 17 51 और 17 7 119। तो कितना आया है 17 से घटा 437 बार। यहाँ पहली बार घटाया 17 से 437। अब देखो ये कितने से घटेगा
या 17 से दोबारा देकर देखते हैं इसमें। 17 दूनी 34, 13 में तो 4 घटेंगे तो 9 बचेंगे, नहीं आ रहा 17 के बाद देखते हैं 19 से, 19 दूनी 38, तो ये यहाँ पर जाएगा 13 में से 8 घटेंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास में 5 और 19 57, यानी अभी 19 से घटाया दूसरी बार में, कितनी बार 23 बार, और 23 भी हमारे पास में एक संख्या है जिसमें खुद का और एक का भाग आता है, यानी हमारी संख्या है, अब इसमें जाएगा सीधे 23 से ही। तो ये हमारा जो लास्ट सवाल है उसके गुणनखंड क्या होंगे, यानी 7430 के जो गुणनखंड होंगे हमारे पास में वो होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23।